महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्रीकाकुशल जी महाराज गरुड़ जी को प्रसंग सुना रहे थे। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, अपुन सीतहि धीरज जिमि दीन्हा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, अपुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया और समुद्र को पार करके फिर से एक छलांग में समुद्र के उत्तर तट पर इस पार हनुमान जी महाराज पहुंचे। अच्छा, ऐसा महान पराक्रम साहस देखकर तो श्री जानकी माता भी बड़ी प्रसन्न हुई थी, तभी तो वरदान दिया। हनुमान जी महाराज जब आ रहे थे अच्छा, हनुमान जी जब चले जानकी माता के पास और जब गर्जना की तो उस भीषण गर्जना में श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा। पहले तो त्रिकूट पर्वत पर चढ़ गए और बड़े जोर से चिल्लाकर बोले, ये रावण रूप जो गजराज है, इसके लिए मृगराज तुल्य श्री जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की जय हो जय हो जय हो। वो गर्जना करके वायु का आघात हुआ, उससे समुद्र में हिलोरें उत्पन्न करते हुए हनुमान जी इस समुद्र के उस पार कूद गए। जामवन जी सबसे अधिक प्रसन्न हुए, सबसे पहले कहने लगे, अरे देखते ही जामवन जी ने देखते ही सब वानरों से कह दिया, हनुमान जी वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार की सेना का संहार करके फिर लंका को जलाकर और मानो प्रभु श्री राम का प्रताप तीनों लोकों में फहरा कर आ रहे हैं। आ गए सब वानर उत्साहित हो गए। किलकारियों से का इतना ऊंचा शब्द था, सब वानर भालू आकाश की ओर देखने लगे। हनुमान जी को पहचान लिया, आनंदित हो गए, सब सचेत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो जहाज के साथ जितने पथिक हैं उन सब का समाज डूबता डूबता बच गया। सब एक दूसरे को अपना नया जन्म जानकर एक दूसरे के गले लगकर मिलने लगे। भगवान की जय जयकार होती है, जय जानकीश जय जानकीश, जय लक्ष्मण जय सुग्रीव। कौतुक, ये तो कौतुकी बहुत है। वानर खूब कूद रहे हैं, समुद्र की जो रेती है ना तट पर, वहां खूब नाच रहे हैं। और अंगद मयंद नील नल सब बड़ी बड़ी अपनी विशाल पूंछों को घुमा रहे हैं, अनेक प्रकार के मुंह बना रहे हैं। आनंद हुआ वानरों को। हनुमान जी आए, सब गले मिल मिल कर, अरे कोई तो हनुमान जी की चरण धूली लेते हैं, कोई हनुमान जी की पूंछ को चूमने लगते हैं, कोई बार बार श्री जानकी माता का समाचार पूछते हैं। देखो, इन सब बातों को कहने से ही हनुमान जी महाराज की सारी थकावट व्यथा चली गई। अरे कल गए थे और आज आ गए। दोपहर के बाद लंका पहुंचे थे और यहाँ दोपहर के बाद आ गए। इतना बड़ा भारी पुरुषार्थ का कार्य हनुमान जी महाराज ने 24 घंटे के भीतर कर डाला, ये सारा कार्य। अब तो कोई सोचता है, कोई सोचते हैं हनुमान जी बड़े भूखे हैं, चलो इनके आगे कंदमूल फल रखो। कोई बानर तो फूल तोड़ तोड़ करके हनुमान जी की जो बड़ी विशाल भुजाएं हैं, बलशालिनी भुजाएं, उनका पूजन करते हैं, हनुमान जी की भुजाओं का।
कोई कहते हैं कि जो कृपा के सिंधु सीतानाथ हैं, अरे जिसके ऊपर अनुकूल हैं उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो श्री जानकी माता का प्रेम, उनका शील और लंका की कथा बड़े चाव से कहते हुए चले। क्षण मात्र में रास्ता समाप्त। क्यों इतने तो आनंदित हैं सब। पहले ही किष्किंधा पहुंचे तो अंगद जी ने वानर के समाज को बुलाया, मधुवन में घुसे। पहले तो बागवानों को मारा, सब पुकारते हुए दौड़ते गए दरबार में। शरीर का घाव दिखा दिखाकर सुग्रीव को, वानर राज सुग्रीव को, किष्किंधा के राजा हैं, कहते हैं सब युवराज अंगद ने बागों को उजाड़ दिया, हम लोगों को मारा भी। सुग्रीव जी कहते हैं आनंदित होकर खड़े हो गए, क्योंकि वानर ये सब उठा पटक तभी करते हैं जब बहुत आनंदित होते हैं। सुग्रीव जी खड़े होकर कहने लगे, मुझे तो प्रभु श्री राम की शपथ है, आज मेरे मन में बड़ा आनंद है। मालूम होता है सारे वानर गण प्रभु का कार्य कर आए हैं, सुख पा रहे। खूब आनंद हुआ। और वहां भगवान की उदारता। भाई कुबेर की पूरी लंका तो स्वर्णमय थी, तो सुमेर पर्वत के ही तो समान थी। ऐसी लंका थी मानो ब्रह्मा की बुद्धि का कौशल ही बनकर खड़ा हो गया हो। और वहां पर जो राजसी तेज की खान है वो रावण, 20 भुजाओं वाला रावण श्री महादेव जी को अपने मस्तक चढ़ाकर राजा हुआ। तो लंका तो ऐसी हुई कि मानो तीनों लोगों की विभूति, तीनों लोगों की सामग्री और संपत्ति एकत्रित कर दी गई हो, एकत्रित करके चाक लगा दी गई हो, सीमा में बांध दी गई हो। उसको कहते हैं लंका। सृष्टि में कहीं भी संपत्ति या ऐश्वर्य दिखता तो लगता कि ये लंका का ही भूसा है। और ऐसी भारी संपत्ति आगे चल के ये वनवासी महाराज प्रभु श्री राम समुद्र के तट पे 3 दिन उपवास करने के बाद विभीषण को दे देंगे। एक दिन में दान हो जाएगी ये लंका। अच्छा जी, प्रसंग हुआ। हाँ, जामवन जी ने आके प्रभु को सुनाया, सब आए। वहाँ से सब चले, सुग्रीव जी मिले और सुग्रीव जी को हालचाल सुनाया। सुग्रीव जी ने बीच में ही कहा कि देखो अब थोड़ा सा मैं समझ गया हूँ, अब बाकी चल के श्री रघुनाथ जी के सम्मुख वहीं पे समाचार सब सुनाऊं, अब विलंब करने का कोई काम नहीं है। प्रभु श्री राम ने देखा बानर भालू आ रहे हैं। राम कपिन ने जब आवत देखा, ये काज मन हर्ष विषेका। प्रभु देखते ही ये सब बड़े हर्षित हैं, कार्य पूरा हुआ है। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा, पर नर चरित्र में मानव लीला कर रहे हैं। और बड़े प्रेम से भगवान श्री राम तो ऐसे ही करुणा के सिंधु हैं, बड़े प्रेम से छोटे बड़े सबसे मिले, सबकी कुशल पूछी। तो जामवन जी कहते हैं, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक्य उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू, नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरत सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। और सुनत कृपानिधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्षि लाए। जामवन जी ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु का गुणगान किया और कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से आपका कार्य पूर्ण हुआ, आपका तो कार्य पूर्ण हुआ और हमारा जन्म सफल हो गया आज। हे प्रभु, इन पवन पुत्र हनुमान ने जो चरित्र किए सब सुना दिया जामवन जी ने। लंका में जो जो हनुमान जी करके आए जामवन जी ने सब सुना दिया और प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। और हनुमान जी को प्रभु ने हृदय से लगाया,
और लगाते ही प्रभु क्या पूछते हैं, कहो तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, प्रभु आपके नाम का तो दिन रात पहरा है, रात दिन, और इतना अखंड ध्यान है आपका कि वो कपाट की तरह अन्य नेत्रों को आपके ही चरण कमल में केंद्रित कर दिया, आप प्राण कहाँ से जाएं। पर हे नाथ चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, उस चूड़ामणि को देखते ही प्रभु ने हृदय से लगा लिया। और जैसे ही प्रभु ने हृदय से लगाया, ऐसे ही अवसर पे हनुमान जी महाराज ने श्री जानकी माता का संदेश सुनाना आरंभ किया। और कहते हैं कि नाथ, नेत्रों में खूब जल बरसा बरसा कर श्री विदेह राज तनया ने कुछ वचन कहे। क्या कहे कि अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए इस बात को सुन के। श्री लखनलाल जी महाराज समझ गए माता के हृदय में अभी भी खेद है मुझे मारीच के पास भेजने का, पर वो व्याकुल हो गए, मनो ये वाणी उनसे सुनी नहीं जाती है। जैसे ही हनुमान जी ने कहा अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा, और प्रभु से कहना मेरे स्वामी से दीन बंध प्रणतारत हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पैना। सब संदेश सुना दिया, जितनी बातें श्री जानकी माता ने कही थी। और अंत में हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु अधिक क्या कहूँ, आपसे अधिक क्या कहूँ, आप तो सबके हृदय के अंतर्यामी हो, आपसे अधिक क्या कहूँ। सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाल, बिनहि कहे। हे दीनबंधु प्रभु, आप तो दीन दयाल है। मानो हनुमान जी को लगता है आज श्री जानकी माता से बढ़कर दीन कौन है सृष्टि में। हे प्रभु अब उठिए, बेगी चलिए प्रभु, आनी है भुज बल खल दल जीत है, अब क्या विलंब है, अब आप चलें। और इधर प्रभु श्री राम भक्त का विरह दुख सुनकर, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गत जाहि, सपने हूँ बूझिए विपति के ताहि, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपहु जीत आन बीज जानकी, सुन कपि दोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मातन भाई, सुन सत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन। प्रभु तो व्याकुल हो गए। प्रभु सोचते हैं जिसको दिन रात मनसा वाचा कर्मणा मेरा स्मरण है, क्या उसको भी विपत्ति है। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु विपत्ति तो वो है जब तक सुमरण भजन न हो, विपत्ति तो वो है जब आपका स्मरण भजन ना हो। प्रभु ने बड़ा
उपकार माना हनुमान जी की इस सेवा का। कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन में नाही। जब श्री जानकी माता ने पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया, अब प्रभु तो सब जानते ही हैं, और इस बात का बड़ा आनंद था हनुमान जी महाराज को। प्रभु ने हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए वही बात कही। प्रभु कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। हनुमान जी महाराज तो प्रभु के मुखारविंद का अपलक दर्शन करते हैं, नेत्रों से प्रेम बरस रहा है, शरीर में पुलकावली छा गई। कैसा मनुष्य चरित्र करते हैं प्रभु। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी महाराज को एक पल को लगा नाथ, सच में ऐसे ही चरित्र प्रभु करते होंगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रभु की लीला को देख के भ्रम में पड़ जाते होंगे। हनुमान जी महाराज आज प्रभु निहोरा करने लगे हनुमान जी महाराज से, छठ प्रभु के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी को तो लगा कहीं ये चरित्र देख के मुझे न कोई ब्रह्म हो जाए। मेरे स्वामी पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन अविनाशी श्री राम है। त्राहि त्राहि भगवान, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तभी तो जीव की रक्षा माया से होती है। अब बार बार प्रभु उठाना चाहते हैं, इतने प्रेम में मगन है, उठने की इच्छा थोड़ी है। अब तो उस दशा का स्मरण करके उधर कैलाश में कथा सुनाते समय ही भगवान शिव प्रेम में मगन हो रहे हैं। पर बड़ी सुंदर कथा सुना रहे भगवान शिव। कह रहे हैं हे उमा कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। अब बलपूर्वक प्रभु ने हनुमान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। अब प्रभु पूछते हैं रावण की लंका कैसे जला दी? वो तो बड़ी बंका है। हनुमान जी देखते हैं प्रभु कुछ अपने ही चरित्र सुनना चाहते हैं। हनुमान जी ने देखा प्रभु प्रसन्न है तो स्पष्ट कह दिया नाथ बानर की क्या प्रभुता है, प्रताप है। एक डाल से दूसरे डाल, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष। मैंने समंदर लांघा और लंका को जला दिया, निशाचरों का वध हो गया, अशोक वन को उजाड़ दिया, उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। क्योंकि नाथ जिस पर आप अनुकूल हो उसका क्या पूछना है। हनुमान जी ने देखा प्रभु प्रसन्न है। बढ़िया सुंदर अवसर देख के हनुमान जी महाराज प्रभु से कहते हैं, हनुमान जी को लगा इस समय मांगने का सबसे बढ़िया अवसर है, कुछ प्रभु से मांग लिया जाए। प्रभु प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। हनुमान जी कहते हैं नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपायनी। बस अत्यंत सुख देने वाली अपनी अनपायनी भक्ति ही नाथ मुझे दो। प्रभु ने सुना इतनी सरल वाणी, प्रभु ने भी एवमस्तु कह दिया। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए क्योंकि भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, बड़ी सुंदर श्री राम कथा, और उसमें हनुमान जी का चरित्र जो साक्षात भगवान शिव ही है। और बीच बीच में जब हनुमान जी को प्रभु हृदय से लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, या उनको अनपायनी भक्ति का वरदान देते हैं, गदगद हो जाते हैं भगवान शिव कथा सुनाते सुनाते। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भावन आना। हे पार्वती, उन श्री राम का स्वभाव जो जान जाए वो भजन छोड़ के, उनका चिंतन स्मरण छोड़ के और क्या करे। जीव जब तक उन प्रभु का स्वभाव नहीं जानता तभी तक जीव दूर है। और ये जो चरित्र हुआ, ये जो मिलन हुआ हनुमान जी महाराज का प्रभु श्री राम से, भगवान शिव इस चरित्र की फलस्तुति बताते हैं, मानो प्रत्यक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सुई भावा। ये संवाद जिसके हृदय में आ जाए उसको भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए।
अब तो वहां जितने बानर भालू थे, जय 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 कृपाल सुख कंदा प्रभु की जय जयकार होने लगी। अब प्रभु ने भी सुग्रीव जी को बुलाया, अब विलंब के कारण कीजिए, अब तो आज्ञा दो, अब किस बात का विलंब। अब तो जब बानर भालू चले तो पद्म 18 जूतब बंदर थे, देवता आकाश से पुष्पों के वृष्टि करने लगे। अरे इसी के लिए तो प्रभु का वनवास हुआ। देवताओं को लगता है कि रावण को केवल मारने के लिए, पर भगवान को तो वन में बड़े चरित्र करने हैं। देवताओं ने देखा अब रावण वध के लिए प्रभु प्रस्थान कर रहे हैं, आकाश में नगाड़े बजते हैं, पुष्पों की वृष्टि होती है। वो बानर भी, क्या उनके अलग अलग रंग हैं, क्या उनका अतुलनीय बल है, क्या इनके समूह हैं, कितनी भारी संख्या में हैं। और जितने वानर भालू हैं प्रस्थान करने से पूर्व प्रभु पद पंकज नाम शीसा, प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद गरजना तरजना शुरू हो जाता है उन महाबली बानरों का, भालुओं का। प्रभु ने देखा बड़ी भारी सेना है सुग्रीव की, चितई कृपा कर राजीव नैना। प्रभु ने एक कृपा की दृष्टि घुमाई और फिर तो क्या था, एक एक बानर ऐसा हो गया मानो ऐसे पर्वत बन गए सब। एक एक बानर, एक एक भालू पर्वताकार बन गए, और केवल पर्वताकार पर्वत ही नहीं, पंख वाले पर्वत ऐसे हो गए। प्रभु देख देख कर उनका बल, उनका रूप हर्षित हो रहे हैं। प्रभु प्रयाण करते हैं समंदर की ओर, और उधर जो कटक, जो सेना चली प्रभु की, उसका वर्णन नहीं हो सकता। कोई आकाश मार्ग से, इतनी भीड़ है, कोई आकाश मार्ग से चल रहे हैं, कितने धरती पर चल रहे हैं, सिंहनाद करते हैं, इतनी गर्जना करते हैं, इतनी गर्जना कि ब्रह्मांडों को 8 कोने पर से जो सहारा दे रखा है 8 हाथियों ने, जिनको दिग्गज कहते हैं, वो डगमगाने लगे। इतना भार हो गया उस सेना का पृथ्वी पर। वो दिग्गज चित्कार करने लगे, व्याकुल हो गए। समंदर में अभी से खलबली हो गई। पर जो देवता हैं, गंधर्व हैं, मुनि हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, सबके दुख बीत गए, मानो सब हर्षित हो गए। भालू बानर तो बस भगवान श्री कौशलनाथ के प्रताप की जय जयकार करते हुए चल रहे। जब चलने लगे तो शेष जी ने 1000 फण के एक फण पे सरसों के दाने के बराबर ब्रह्मांड रखा है, और शेष जी के नीचे है भाई कमठ। सबने सहयोग किया है ब्रह्मांड को धारण करने में। इतना भार हो गया प्रभु की सेना का कि वो शेष जी उतना भार सही नहीं पा रहे, डगमगाने लगे। मानो 1000 फण में एक फण के ऊपर तो सरसों के दाने के बराबर ब्रह्मांड है। शेष जी के फण हिलने लगे, शेष जी हिलने लगे तो उनको लगता था कहीं ये ब्रह्मांड न गिर पड़े। उसको संभालने लगे तो डगमगाने लगे। तो डगमगाने लगे तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे संभालें इस भार को कि डगमगाना भी ना पड़े। तो अपने दांत निकाले शेष जी ने, वो तो भार के कारण अपने आप ही स्वतः ही निकल गए दांत। और दांत जाके कहाँ लगे, शेष जी के नीचे हैं कक्षप, भार उठाने के लिए कक्षप की पीठ पे। और कक्षप की पीठ तो भाई पत्थर की। अब वो दांत पत्थर पे घिसने लगे, क्योंकि भार तो सहन हो नहीं रहा शेष जी को। इस वानर सेना का प्रभु चल पड़े रावण को मारने के लिए। दशों दिशाओं में जय जयकार हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सबके दुख मानो लगता है अभी रावण मर गया, ऐसा आनंद हो रहा है देवताओं को। पर शेष जी के तो दांत बाहर निकल आए 1000 फण के, और कमठ की पीठ पे घिसने लगे। किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भाई ये शेष जी क्या कर रहे हैं, जरा विचार करो इनकी स्थिति पे। अभी तो सेना को बहुत दूर जाना है, यही हालत रही तो क्या होगा ब्रह्मांड का। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई तू जरा ध्यान से देख, जनु कमठ खर पर सर पर आज सो लिखत अविचल पावनी। ये व्याकुल नहीं हो रहे हैं, ये तो भगवान की जो परम पवित्र प्रस्थान जो है रावण वध के पूर्व, इसका परम सुंदर चरित्र आंखों देखा शेष जी लिख रहे हैं। इतिहास में ये अमर हो जाए, प्रभु ने कैसे प्रस्थान किया, प्रभु की सेना कैसी थी, कैसा बड़ा भारी
भार हुआ इस सेना के चलने से। उस पवित्र कीर्ति को भगवान के अपने दांतों के बहाने कमठ की पीठ पर लिख रहे हैं, उस चरित्र को, उस परम पावन चरित्र को। बोलिए श्री शेष जी महाराज की। तो इस तरह चलते पड़ते भगवान उतरे सागर तीर। अब खाओ, फल फूल खाओ। सेना भी ऐसी कि ना कोई जल मांगने वाला, ना फल मांगने वाला, न सोने के लिए किसी को शैया चाहिए, न कोई कक्ष चाहिए। पेड़ों पर रहना है बानर वालों को, फल फूल कंदमूल खाना है। पर उधर लंका में सब व्याकुल थे। चलो, मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि ऐसा दूत आया है, मेरी बात मानो, क्योंकि ये जो सीता है, सीता सीत निशा सम आई, और सुनहु नाथ सीता बिनु दिन ने हित न तुम्हार शंभु अज की ने। तुम्हारी मदद, तुम्हारे सहायक तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं होंगे बिना दिए, इसलिए जो कहती हूँ वो करो। अब दरबार में गया रावण। इसको तो मन की बात सुनने का अभ्यास था। दरबार में सब ऐसे ही बैठते थे जो रावण के मन की बात कहते थे। मंदोदरी के हृदय में तो बड़ी भारी चिंता है, पर सभा में आके जब रावण पूछता है कि सिंधु पार सेना अब आई, क्या करना चाहिए, तो सब कहते हैं जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेके माई। 14 भुवन 3 लोक को आपने सहज जीत लिया, अब क्या इन मनुष्य और बानरों से इनको जीतने के लिए विचार होगा लंका में? अब सब भयभीत भी रहते हैं और मुख दिखवल बात भी करनी है रावण से। पर ये बातें हो रही थी, इसी समय विभीषण जी आए। ये आपात बैठक थी रावण की। रात्रि को जब बयारू हो गया, रात्रि का भोज हो गया, उसके बाद रावण ने ये आपात बैठक बुलाई थी। जब रावण को खबर पड़ी कि अरे समुद्र के उत्तर तट पर उन वनवासियों ने सारी सेना इकट्ठी कर ली और पहुंच भी गए, क्या करना चाहिए? अवसर जाने विभीषण आवा, प्रणाम करके बैठ गए, पर बैठ के कुछ बोले नहीं। बोले कब विभीषण जी? जब रावण ने कहा। तभी तो विभीषण जी ने कहा था, जो कृपालु पूछो मुई बाता। हे कृपालु राक्षस राज, अगर आप मुझसे पूछते ही हो तो अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ, जिससे आपका हित होए। बिना पूछे विभीषण जी ने सभा में नहीं बोला था। और विभीषण जी तो स्पष्ट कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याण, और अपना क्या सारे राक्षस कुल का, सो परनार लियार गोसाई तजऊ चौथ की चंद किनाई। लोभ अच्छा नहीं है। कोई मनुष्य, कोई जीव, भले ही वो गुणों का समंदर हो जाए, बड़ा चतुर हो, पर थोड़ा भी लोभ उसमें रह जाए, उसको कोई भला नहीं कहता। ये बात पूरे दरबार में विभीषण जी ने कही रावण से। मानो तुम्हारे भीतर लोभ है ना, इस लोभ को छोड़ो, तब तो गुण बना रहे, नहीं तो कुछ नहीं टिकेगा। इसीलिए विभीषण जी ने कहा था, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब इनको छोड़ो, नरक का मार्ग छोड़ो, फिर सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत। अरे उन प्रभु श्री राम का भजन करो, ध्यान करो, छोड़ो अब जो हो गया सो हो गया पीछे। इन नरक का मार्ग अब छोड़ दो, काम क्रोध मद लोभ का मार्ग छोड़ो, अब तो प्रभु का आप भजन करो, इसी में सबका कल्याण है। और इतना कहते ही, प्रभु का नाम लेते, स्मरण होते ही कि प्रभु का भजन करो, प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे विभीषण जी। यहीं पे थोड़ी बात बिगड़ी। रावण को कहाँ सहन होता है शत्रु का गुणगान? वो बानर तो करके गया, विभीषण भी करेगा मेरे ही दरबार में, मेरे ही सम्मुख। पर विभीषण जी तो गदगद हो गए इतना कहते कहते कि सब परिहर रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता,
वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि बयर तज नाई माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा, भज राम बिनु हित स्नेह। अकारण प्रेम करते तो शरण ले लो। विभीषण जी ने ये जो प्रभु का अरे निर्गुण ब्रह्म का गुणगान कर दिया, तात ना राम ने नर भूपाला, उनको केवल एक राजा या राजपुत्र आप न समझो, वो तो भुवनेश्वर काल कर काला, अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, काल के भी महाकाल हैं, वो ब्रह्म है साक्षात, अजन्मा है, भगवंत है, षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण, व्यापक है कण कण में, अजित है, उनको कौन जीतेगा, अनादि है, अनंत है। वो तो अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? मनुष्य शरीर में क्यों धारण किया मनुष्य शरीर? क्योंकि वो कृपा के सिंधु है। कृपा सिंधु क्यों कहते हो? गोदुज धेनु देव हितकारी, सबका हित कल्याण मंगल चाहते हैं तो कृपा सिंधु ही तो है। गाय का, ब्राह्मण का, पृथ्वी का, देवताओं का, वेदों का, जो सबका हित चाहे तो कृपा सिंधु है। इसलिए उसने मनुष्य शरीर धारण किया है। उनको मनुष्य न समझो, वो तो वेद के धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए आए हैं। इसलिए भक्तों को, प्रेमियों को प्रसन्न करते हैं और दुष्टों का नाश कर डालते हैं। ऐसे जो शरणागत वत्सल भगवान है ना, उन श्री रघुनाथ को आप मस्तक नवा दो, क्योंकि वो अकारण प्रेम करने वाले हैं। तो कैसे नवा दो? अभी देखो, विभीषण जी ने सारी बात एक साथ कह दी, तो कैसे अकारण प्रेम करते हैं तो मस्तक कैसे नवाओ? क्या आधार है भाई? शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा, जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। कोई, क्योंकि रावण तो था ही सबका द्रोही, हठ सबही के पंथ ही लागा, किसी को भी रावण ने स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इसलिए विभीषण जी स्पष्ट कहते हैं, विश्व द्रोह कृत अगज ही लागा। जो विश्व के कण कण का द्रोही और विरोधी हो, अगर ऐसा भी प्रभु की शरण में जावे तो प्रभु उसका त्याग नहीं करते। अरे जिनका नाम तीनों ताप को नष्ट कर देता है, वो ही प्रभु प्रकट हुए हैं। हे रावण, हे राक्षस राज रावण, अपने हृदय में समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बार बार चरण भी पकड़ने लगे और बार बार कहने लगे, भजऊ कौशलाधीश। रावण कुछ बोला नहीं, उसका क्रोध तो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब विभीषण जी ने देखा कि ये कुछ बोलता नहीं है, तो विभीषण जी ने कहा, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरंत सुमय प्रभु सन कही पाई सु अवसर तात। महर्षि पुलस्त ने अपने शिष्य के साथ ये बात मुझे कहला भेजी है आपसे कहने के लिए। जैसे ही मैं कहने आया तो यहाँ दूसरी सभा थी और आपने मुझसे आते ही कहा कि क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। सो मैंने अवसर देख के ये बढ़िया सुंदर बात आपके श्री चरणों में निवेदन कर दी। माल्यवंत बैठा था, बड़ा प्रसन्न हुआ। रावण से कहता है माल्यवंत, अरे ये विभीषण की नीति बड़ी सुंदर है, जो विभीषण करता है इसको हृदय में आप धारण कर लो। अब तो रावण को लगा कोई फूट न पड़ जाए सेना में, यहाँ गुटबाजी न होने लगे, शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है, कोई फूट न पड़ जाए। रावण को क्रोध आ गया कि ये दोनों सठ मेरे शत्रु की प्रशंसा करते हैं, दूर न करो, यहाँ कहिए को इन दोनों को उठा के दूर नहीं करते तुम लोग, उठा के मानो फेंकते नहीं हो बाहर। अब नाना लगता था माल्यवंत, वो तो चला गया कि रावण मेरे लिए ऐसा कहता है, भरे दरबार में चला गया। पर विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया। अब विभीषण जी के लिए कौन उठेगा उनको बाहर निकालने के लिए? विभीषण जी हाथ जोड़ के कहते हैं, हे स्वामी, काल रात निश्चर कुल केरी थी सीता पर प्रीति गनेरी। मानो आज विभीषण जी को लगता है मैं इतने हित की बात कहता हूँ, महर्षि पुलस्त ने कहला भेजा है सो कहता हूँ, और मुझे यहाँ से भगाने के लिए और पकड़ने के लिए कहते हैं। इसका मतलब तेरी सीता पर प्रीति गनेरी, मानो अब घर में भी फूट पड़ गई।
ऐसा कठिन समय है, शत्रु सिर पर है और यहाँ लंका में क्या हो रहा है। ऐसा सोचकर विभीषण जी ने ये बात कही, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति कनेरी। चरण पकड़ लिए, विभीषण जी को कुछ मार्ग नहीं सूझा, बार बार चरण पकड़ते हैं और कहते हैं राखो मोर दुलार, मानो अपना स्मरण कराते, मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ, भले कहीं भी तुम्हारी प्रीति हो, नहीं छोड़ना हो, पर मैं तो छोटा भाई हूँ, तो छोटा भाई हूँ तो मेरा दुलार रख लो, मेरा ही कुछ मान रख लो। अरे इतना सुनते ही तो सुनत दसानन उठा रसाई, तेरी मृत्यु आ गई है, सदा से मेरा जियाया जीता रहा है, मेरा खिलाया खाता रहा है, मेरे शत्रु का पक्ष करता है। और तू किसका पक्ष करता है जरा बता। खल, अरे विभीषण जी को भी सठ जड़ खल रावण ऐसे संबोधित करने लगा। विभीषण जी तो लंका के दूसरे राजा थे, प्रमुख व्यवस्थापक तो वही थे, लंका में प्रायः वही बने रहते थे। आज उन विभीषण को सठ खल मूढ़, रावण कहता है बता कौन है ऐसा धरती पर भुजबल जाहि जिता मैं नाई। मेरी लंका में बसकर मेरे भोग दिए हुए भोग भोग कर तू तपस्वियों पर प्रीति करता है, तो जा उन्हीं से मिल, उन्हीं को नीति सिखा। और इतना कहते ही रावण ने चरण प्रहार किया है। रावण ने चरण प्रहार किया, पर फिर भी विभीषण जी महाराज बार बार चरण ही पकड़ते हैं, रावण की चरण ही पकड़ते हैं। भगवान शिव को सहन नहीं हुआ, माता पार्वती से कहते हैं पहले इस रावण ने वानर हनुमान का तिरस्कार किया था और अब विभीषण का। हनुमान का तिरस्कार किया तो लंका जल गई, और जब विभीषण का तिरस्कार होगा अब रावण जलेगा और क्या। उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कहाँ तो रावण ने भरे दरबार में चरण प्रहार किया, और कहाँ विभीषण का स्वभाव बार बार चरण ही पकड़ता है, कहता है आप तो पिता के समान हो, भले ही मारो, पर मैं कहता हूँ आपके हित की बात, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। और दूसरा कोई हित कल्याण तो था भी नहीं रावण का। विभीषण जी ने तो बड़ी सुंदर नीति रखी थी, और सत्य बोलने का साहस सब में होता भी कहाँ है, और वो भी राक्षस राज रावण के सम्मुख। हिलता नहीं है रावण। विभीषण जी ने कहा राम सत्य संकल्प प्रभु। आपकी सारी सभा जो आपको गलत सलाह देती है सब काल के वश हो गए हैं। प्रभु श्री राम सत्य संकल्प हैं। मानो ये भी कह दिया, शूर्पणखा ने कहा था ना कि रहित निशाचर करी हैं धरणी। मुझे तो यही समझ आता है कि वो राक्षसों से हीन कर देंगे पृथ्वी। तो ठीक है, राम जी सत्य संकल्प हैं, जो कहें वो करके रहेंगे। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। और आपकी सभा सब कालवश है, कोई कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है, तो मैं भी अब प्रभु श्री राम की शरण जाता हूँ। जाऊँ देहु जनि खोरी, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। ये बात क्यों कही विभीषण जी ने? लंका पर धर्म संकट तो है ही, रावण पर विकट संकट तो है ही। जहाँ प्रभु श्री राम शत्रु के रूप में हो, उस रावण पे कोई साधारण संकट नहीं है। और ऐसे महासंकट के समय विभीषण जी कहते हैं मैं तो प्रभु श्री राम की शरण जा रहा हूं। रावण को बहुत क्रोध हुआ, और एक बार को उसकी बात ठीक भी थी। ठीक ऐसे थी कि पसंद तो कुंभकर्ण को भी नहीं आया था। एक बार को अगर हम विचार करें, जब रावण ने आकर युद्ध के समय कुंभकर्ण को जगाया था, कुंभकर्ण ने कहा क्या बात है, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ दिखता है, तुम्हारा तेज कहाँ गया? तो रावण ने सब बात सुना दी। कुंभकर्ण ने कहा था जगदम्बा हरियाणी सठ अवचाहत कल्याण,
कुंभकर्ण ने रावण को सट कहा था कि तूने श्री जानकी का हरण किया, तब नहीं पूछा, तब नहीं जगाया, अब मुझे जगाता है। उनका हरण करके तू अपना कल्याण चाहता है। फटकार लगाई थी कुंभकर्ण ने रावण को। रावण सबसे बड़ा था और कुंभकर्ण छोटा होकर फटकार लगाता है। पर किया क्या कुंभकर्ण ने? रावण का साथ नहीं छोड़ा। रावण पे संकट का समय था, शत्रु की सेना सिर पर सवार थी। तो क्या किया कुंभकर्ण ने? युद्ध किया। जानता था रावण ने गलत किया है। जब युद्ध के लिए जाने लगा था कुंभकर्ण, तब भी अंत समय में उसने अंतिम शब्द रावण से यही कहा था, भयो काल बस वीर, अब जाओ तुम। कुंभकर्ण ने कहा था अपने नेत्र सफल करूंगा उनका दर्शन करके। रावण से स्पष्ट कह दिया था, मानो जीवित नहीं लौटूंगा। अरे उनके हाथ से कौन लौटेगा? मेरा सौभाग्य कि उनके हाथों से मरने जा रहा हूं। पर कुंभकर्ण को पता था कि मरना ही है इस युद्ध में, जीत की कोई आशा नहीं है। पर रावण का साथ नहीं छोड़ा। कितने राक्षस युद्ध में पहले दिन गए, घबरा गए, भयभीत हो गए। इतना बल पराक्रम वानरों का देख के भाग खड़े हुए। रावण ने तलवार निकाल ली अंदर से, जो लौट कर आएगा वो मेरे हाथ से मरेगा। तब सबने प्राण का लोभ छोड़ा और सब युद्ध में कूद पड़े। पर कूद पड़े ना, प्रभु की शरण लेने नहीं गए। तो विभीषण जी क्यों गए? इस बात का बड़ा दुख था रावण को। तभी तो रावण ने कहा था, जैसे सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूर तो ही भावा। क्योंकि खाए पिए तो सब रावण का ही थे। आज तक तो सारे भोग सुख रावण ने ही दिए थे। रावण की लंका में ऐसा कोई नहीं था जो रावण के साथ प्रसन्न न रहता हो। पर संकट के समय रावण का साथ केवल विभीषण जी ने छोड़ा। क्यों छोड़ा? प्रभु की शरण तो कुंभकर्ण भी ले सकता था। जानता था, साक्षात सूंघते ही जान गया था, उठते ही कि साक्षात परमात्मा है। जगदम्बा हरियाणी सठ अब चाहत कल्याण। अब नेत्र सफल करूं, काल के वश हट जा सामने से, अब तू मैं चला। सुखपूर्वक वीरगति प्राप्त करने आया। रावण को भी बड़ा कष्ट हुआ था विभीषण जी से किसी बात पर। असल में रावण ने इतना सोचा ही नहीं था कि विभीषण कह देंगे कि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिखोर, मुझे कोई दोष मत दो, अब मैं तो श्री रघुनाथ जी की शरण में जाता हूं। अच्छा, लेकिन भगवान शिव क्या कह रहे? बड़ी सुंदर कथा कह रहे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। अरे सब अंधे होके सब जीव मरे तो मरे, पर जीवन में जिसको सत्संग प्राप्त हो जाए वो कैसे मरे? आंख खोलकर कुएं में कौन गिरता है? विभीषण जी महाराज को तो पहले तो हनुमान जी महाराज का सत्संग हुआ। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी का मार्गदर्शन कर दिया। ऊपर से देव ऋषि नारद, महर्षि पुलस्त सब चाहते हैं कि विभीषण प्रभु श्री राम की शरण ले। माता से भी मिलने का बड़ा सुंदर प्रसंग है आगे, कि सबने तो रावण के लिए प्राण दिया। भाई रावण ने आज तक जिलाया खिलाया है, कोई बात नहीं, है तो राजा, राजा है तो स्वामी है, प्रभु है। अब वो कोई हट ही कर लिया है तो जन्म भर उसका खाया है, तो कोई बात नहीं। जैसे उसके सुख में सुखी थे, उसके दुख में भी तो दुखी होना है। आज रावण मरने पे है तो उसको छोड़कर क्यों जाएं? पर विभीषण जी तो चल दिए जी। अस कही चला विभीषण जब ही। विभीषण जी क्या चले? भगवान शिव कहते हैं, अब की बार रावण ने फिर एक साधु की अवज्ञा की है, तिरस्कार किया है। और साधु की अवज्ञा हे उमा, कर कल्याण अखिल कह हानि। समस्त कल्याण का हनन हो जाता है, नाश हो जाता है। जीव के जीवन में कोई मंगल नहीं बचता है।
यही कारण था जब विभीषण ऐसा कहकर चले कि मैं रघुवीर शरण अब, तो तब जब विभीषण जी चले, आयुहीन भये सब तब ही, मानो चले तो लंका के सब राक्षसों की रावण के साथ दरबार में सबकी आयु लेकर चले, सबकी आयु पूर्ण हो गई। जैसे प्रभु श्री राम जब जटायु जी से मिलने आए, उस समय जटायु जी की आयु पूर्ण हो चुकी थी। प्रभु तो प्रभु है, कुछ भी करें, प्रभु तो कुछ भी करें, उनकी महिमा अपार है, अथाह है। पर विभीषण जी चल दिए प्रभु के लिए, पर चले तो सबकी आयु लेकर चले। तो आयु लेकर चले, ये किसने देखा? ये भगवान शिव प्रत्यक्ष देख रहे हैं कथा सुनाते समय। इसलिए माता पार्वती से कहते हैं विभीषण तो चला, पर उमा देखो ये सबकी आयु लेकर चला, मानो अब ये सब मरेंगे, इन सब की आयु पूरी हो गई। और जब से रावण ने विभीषण को त्यागा, वहां कहाँ राम विमुख जीव पे कोई वैभव, कोई संपत्ति, कोई ऐश्वर्य कब तक टिकेगी? वो तो जीव अभागे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आगे का प्रसंग श्री विभीषण शरणागति और समुद्र पर से मुरली जी गरुड़ जी को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो भगवान समय को दुष्कृत करते हुए दो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की। भगवान समय को दृश्यत करते हुए आज ही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरण, जय श्री जय भगवान, जय 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 श्री जय सीताराम, जय जय जय।